ये कोर्स मटेरियल है। इस कोर्स मटेरियल में सारे कंटेंट्स अवेलेबल है। इसमें हमारा टेलीग्राम ग्रुप का डिटेल भी है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके आपके डाउट्स बेझिझक पूछ सकते हैं। हर कोई आपको इसमें हेल्प करेगा। इस ग्रुप के कोई चार्जेस नहीं है और यहाँ पे सब अपनी तरफ से पूरी तरीके से हेल्प करने के इंटेंशन से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मेन पर्पस इस ग्रुप का ये होना चाहिए कि आपने चार्ट शेयर करना चाहिए, चार्ट विथ योर ओन व्यूज। चार्ट कौन से यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, ये सब इस कोर्स में बताया गया है। इसमें 5 टाइप के मेन इन्वेस्टमेंट्स है। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट भी उसमें आता है। उसके रिलेटेड दोनों में क्या फर्क है, उसके ये वीडियो लिंक है, ये आपको सिर्फ क्लिक करके इसे पूरा थोरली जाना है। शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं और उसका ग्रुप का नाम में क्या चेंजेस है, वो सारा डिटेल्स इसमें दिया गया है। और इसमें सारे कंटेंट्स है जो एक इन्वेस्टर को लाइफ लॉन्ग जरूरी होता है। इसके अलावा और कुछ भी देखने का जरूरी नहीं होता, क्योंकि जितना ज्यादा आप करोगे उतना आप चीजों को कॉम्प्लिकेट करोगे। जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे आप बाय या इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। कितने ट्रेनर्स है मार्केट में जो खुद अपने एनालिसिस पे बाय नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ओवर एनालिसिस होता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक गिर जाता है। इसीलिए जितना इसमें दिया हुआ है उतना मोर देन सफिशिएंट है। आपको लाइफ लॉन्ग और आपके आने वाले जनरेशन को भी काम आने के लिए इतना काफी है। और मेरे बारे में डिटेल्स इसमें दिए गए हैं, वो आप इसके गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद में ये चार्ट बहुत लोगों को आइडिया नहीं है, इसलिए इस सेशन में ले रहा हूँ कि इंट्राडे जो छोटा होता है उसमें हमेशा स्टॉप लॉसेस देखे जाते हैं, और जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म होता है उसमें स्टॉप लॉसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि हम लोग जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो जीरो नहीं हो सकते या उसमें इतना गिरावट आने के चांसेस नहीं होते। अगर गिरावट आ भी गई तो हम लोग मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म वाले उसमें और बाइंग लाते हैं। तो ये फर्क है। जितना भी आप टीवी में देखते हो, इधर उधर से यूट्यूब के वीडियोस में देखोगे, सारे शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, इसीलिए वो लोग स्टॉप लॉस पे बहुत ज्यादा लेक्चर या बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। बट हमारे इसमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ता। मीडियम टर्म क्या होता है, ये होता है आपका लॉन्ग टर्म जो फर्स्ट वीडियो का पार्ट है, और ये होता है सेकेंड वीडियो और शॉर्ट इंट्राडे वाले लोगों के लिए। ये होता है स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम और ये होता है लॉन्गर टाइम फ्रेम। इसमें कोई गिरावट के वगैरह इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत सुकून का काम है, बड़ा वाला और छोटा वाला जैसा ही दिखा है ग्राफ, बिल्कुल वैसे ही हार्ट बीट भी आपकी ऐसी ही चलेगी। कुछ फाइनेंशियल टर्म्स के थंब रूल्स है कि क्या देखकर हमें स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस पैसे हैं तो बस ले लो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में, नहीं, उसके पहले कुछ तैयारी करनी होती है। वो सारे कंपोनेंट्स इसमें दिए गए हैं। शरिया स्टॉक्स की मेन पिलर्स क्या होते हैं जो हम इस ग्रुप में या हमारे रिकमेंडेशन में फॉलो किए जाते हैं, उस सारे डिटेल्स इसमें दी गई है। आप वो रीड करके भी जा सकते हैं। और स्टॉक मार्केट हलाल क्यों है, ये मेरे बात पे भरोसा न रखते हुए जो लोगों की इस पे स्टडी है, ये काफ़ी रिनाउंड लोग हैं, उन लोगों के वीडियोस के रेफरेंस लिंक है। आप वहाँ पर जाकर बेझिझक आपका दिल को सुकून आए तक आप उनसे रेफरेंसेस ले सकते हैं। ये कंपोनेंट होते हैं जो हर शरिया कंप्लायंट बिजनेस में आते हैं। ये आप घर लो, शॉप खोलो या किसी भी चीज़ में, ये 6 के 6 कंपोनेंट आपके पास होने ही चाहिए। इस कंपोनेंट से ही कोई भी बिजनेस डील या तरीका शरिया कंप्लायंट होता है। उसका वो 6 पिलर्स है और ये उसके एग्जाम्पल्स के साथ सब दिए गए हैं कि क्यों दिया जाता है, कौन सा चार्ट यूज़ करना है। फिर ये आपके सबके फेवरेट स्टॉक्स इसमें दिए हैं कि ऐसा कोई नहीं कि इसमें कोई स्टॉक आपको पता नहीं होगा, ऐसा हार्डली होगा। इसमें से कुछ जेम्स है कि इस स्टॉक्स को तो आपके पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए, इसके सिवा आपका पोर्टफोलियो अधूरा है। ये भी इंपॉर्टेंट मैसेज इसमें दिया गया है। फिर ब्रोकर के रिलेटेड चीज़ें, ये जो बंदा दिखाया गया है ये वो बंदा है रिलेशनशिप मैनेजर जो आपको एडवाइस देता है ये खरीदो और ये बेचो, उसका बिल्कुल सुनना नहीं है। हमको खुद के बेसिस पे अपना जो ग्रुप का टेक्निक है बस उसे फॉलो करके ट्रेड करना है। किसी का सुन के टिप्स वगैरह बिल्कुल नहीं लेने। ये कुछ रिकमेंडेड है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और इसीलिए मैं रिकमेंड भी करता हूँ। ये 5 के 5 मेरे पास है। इसके अलावा फिर और इसमें शॉर्ट टर्म के जो पॉइंटर्स होते हैं, जो क्या देखा जाता है चार्ट में, हम क्यों देखते हैं, क्या देखते हैं, ये सारे डिटेल्स इसमें अवेलेबल है। ये टेक्निक मेरा घर का है क्या, नहीं, ये टेक्निक आज से 110 साल पुराना है। उस आदमी कौन था, क्या था, उसकी डिटेल्स है। ये सारा मीडियम टर्म का टारगेट कैसे लेना है, एंट्री कहाँ लेनी होती है, क्यों लेनी होती है, ये सारे डिटेल्स इस कंटेंट में दिए हैं। और हम माउंटेन चार्ट की यूज़ करते हैं लाइन चार्ट के बजाय, क्योंकि सिर्फ इसमें ज़्यादा मसाला, ज़्यादा तड़का है, इसीलिए, क्योंकि दिखने में अच्छा दिखता है, इसीलिए हम लोग माउंटेन चार्ट यूज़ करते हैं। और उसका बाइंग सेलिंग का सारे डिटेल्स इस कोर्स मटेरियल में दिए गए हैं। और कभी भी स्टॉक को कीमत देखकर मत चुनना कि अभी जैसे ये स्टॉक है मेरा, ये 25,000 का एक स्टॉक है, 4% रिटर्न दे रहा है। बट कभी भी सस्ता स्टॉक, पेनी स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट मत करना, वो 100% जीरो होंगे। और महंगे स्टॉक बहुत चांसेस बहुत कम होते हैं, जब तक मैनेजमेंट कुछ प्रॉब्लम नहीं करता तब तक वो गिरने के उसके कोई चांसेस नहीं होते। इसीलिए स्टॉक कभी भी कॉस्ट देखकर मत देखो, क्वालिटी, उसका बिजनेस मॉडल और उसका रूटीन देख के खरीदो।
कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि जैसे ये स्टॉक है, ये एवरग्रीन स्टॉक है ओलेक्ट्रा का, कभी भी खरीदना नहीं होता। तो खरीदना नहीं होता, इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसको आप डिटेल जब उसमें जाएंगे तो आप देख पाएंगे। फिर इसमें पिरामिडिंग है, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री क्यों ली जाती है। मैं नॉर्मली ग्रुप में बताता हूँ, थर्ड एंट्री यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड कम होता है, फर्स्ट एंट्री ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्यों होता है, ये सारा डिटेल्स इसमें दिया गया है। ये मैं इसलिए इसमें वापस बता रहा हूँ क्योंकि ग्रुप में वापस मुझे अगेन एंड अगेन बताना पड़ रहा है। तो ये मटेरियल से आप वापस एक बार रिव्यू करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होगी, जो मैं क्या कहता रहा हूँ, क्यों कहता हूँ। ये फेजेस होते हैं मार्केट के, जिस पेज पे ही हम खरीदते हैं, और जब रिवर्सल आने का चांसेस होता है तो क्या आउटपुट और क्या देखना होता है वो इसमें दिया गया है। बाकी सारी चीजें इसमें दी गई है। बेसिक क्वेश्चंस जो आपके होते हैं, जो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस प्री डिफाइन कंसीडर करके इसमें डाले हुए हैं। एसआईपी का डिटेल दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट का नेक्स्ट स्टेप एसआईपी होता है, हर मंथली देने का। फिर आईपीओ एक बहुत बेनिफिशियल तरीका है आजकल अच्छा रिटर्न्स लाने का, उसके भी डिटेल्स दिए गए हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है कि क्या देखना होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, ऐसा नहीं कि बस उठा के किसी को भी दे दिया, तो वो भी चीज़ें इसमें देखी जाती है, वो डिटेल्स अवेलेबल है। फिर हमेशा आपको सुना जाएगा कि बहुत सारे ट्रेनर्स अलग अलग चीज़ें बताकर बोलते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया, गिर गया, ये हो गया, तो वो क्यों गलत बोलते हैं, क्या उनको आइडिया नहीं होती। इस ग्राफ से आपको आइडिया आता है कि हम किसे क्या कहेंगे, वो मैच्योरिटी है। और ये सारी चीज़ें आपको फ्रीली अवेलेबल है इन कोर्स मटेरियल में। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट में और एक्स्ट्रा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा करोगे उतना आप कम परचेस करोगे। अपने आप को इंडिपेंडेंट ट्रेडर या इन्वेस्टर बनाना है, किसी पे डिपेंड रहना नहीं है, मेरे पे भी डिपेंड नहीं रहना है। आपको खुद को करना है, आपके खुद के बेनिफिशियल के लिए और आपके आने वाले जनरेशन के लिए। यही इस कोर्स का मेन पर्पज़ है।